बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की भी। तेजेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर। तेजेंद्र जी, बीजेपी को श्रेय देना पड़ेगा, 2014 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी थी, कई तरह के नैरेटिव क्षेत्र राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ वहां पर सेट किए, लेकिन बड़ी बात यह है कि घाटी में आज की डेट में भी बीजेपी एक सीट नहीं जीत पाई है। सारी की सारी सीटें जम्मू डिवीजन की हैं, जम्मू संभाग की हैं। देखिए जैस्मिन, सुबह से मैं यही बात कर रहा था कि जम्मू कश्मीर के रीजनल डिवाइड को भी समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने अगर कहीं से सीटें जीती हैं तो प्रीडोमिनेंटली जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज है जम्मू कश्मीर का, वहां से जीती है। जम्मू रीजन में भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, जैसे आपका पीर पंचाल रेंज हुई, आपकी चिनाब वैली हुई, वहां पर भी बीजेपी कोई खास अच्छा नहीं कर पाई है। लेकिन आपको एक श्रेय वहां पर जो लोकल लीडरशिप है, जो जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा, मैंने उन्हें खुद देखा है पिछले एक महीने से दूर देहात के गांव कस्बे में जाते हुए, पार्टी के लिए कैंपेन करते हुए, और वो वहीं पे डेरा लगा के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टीपल रैलीज की जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जम्मू में ज्यादा फोकस था। होम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा और जितने भी बड़े नेता थे बीजेपी के, उन्होंने वहां पर डेरा लगाया। और वो वाली सीटें देखिए, आज जो 29 का आंकड़ा सामने आया है, इसमें जैस्मिन जब एनालिसिस होगा तो ये भी सामने आएगा कि कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी पहले नहीं जीत पाई थी, और ऐसी उम्मीद थी कि बीजेपी शायद ना जीत पाए। लेकिन पिछले 10-15 दिन में जिस तरह से बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने लगातार जम्मू पे फोकस रखा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जम्मू में, जहां पर उन्होंने कश्मीर संभाग का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, हर मुद्दा उन्होंने जम्मू का उठाया। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे किया जम्मू के लोगों का, जो हमेशा से ये कहते थे कि हम पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड हैं, कि इस बार आप बीजेपी को मौका दें और आपकी बात जो है वो रखी जाएगी। और वो लोगों ने बीजेपी को वो मौका दिया है। हालांकि बीजेपी सरकार का हिस्सा तो नहीं बन पाएगी, लेकिन 29 एमएलए जब असेंबली में होंगे तो बीजेपी की आवाज को कोई दरकिनार। तेजेंद्र जी, राखी बख्शी जी समझना चाहेंगे कि अगर एनसी कांग्रेस को जनता का साथ मिल रहा है, जनादेश उनके हक में आ रहा है, तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? देखो, एनसी घाटी में तो मजबूत हमेशा से रही, लेकिन बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए, अब जो मुद्दे बन गए, धारा 370 हो, 35A हो, रोजगार का भी बड़ा मुद्दा जिसको हम दरकिनार करके चलते हैं क्योंकि वो ज्यादा निकल के सामने नहीं आता। आपको क्या लगता है जो जनादेश वहां से आया उसके पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या स्थानीय मुद्दे, या फिर वहां की जनता चाहती थी कि इस बार एकदम साफ मैंडेट आना चाहिए, क्लियर मैंडेट आना चाहिए, ताकि वहां विकास की बातें तो होती हैं, विकास भी हो, स्थानीय मुद्दों को भी एड्रेस किया जाए? नहीं, बिल्कुल। और इसलिए एनसी को अगर आप देखिए, वैली में जो जनाधार बना और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, वो मुझे लगता है उम्मीद भी थी और वैसा ही कुछ हुआ है। कुल मिलाकर एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कुल मिलाकर हरियाणा में भी अगर आप देखें, और यहाँ की लोकतंत्र की जो है जीत होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से ये पूरा इलेक्टोरल मैनेजमेंट भी हुआ है, शुरुआत में ही हमने देखा वोटिंग जिस तरह से हुई, भारी संख्या में लोग बाहर आए, सुरक्षा की स्थिति कितनी मजबूत बनी रही, ये बहुत बड़ा संकेत है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए, और इसे हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। जहाँ तक आप जम्मू डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं कि 29 का जो एक नंबर फिगर आ रहा है, जो बहुत ऐतिहासिक है बीजेपी के लिए, 29 का नंबर। आप कांग्रेस को देखिए, वहां पर हरियाणा में एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से बिल्कुल पीछे चली गई, और यहाँ भी जम्मू में जो कहीं ना कहीं एनसी ने भी कहा कि जो जितना काम करना चाहिए था उस तरह से नहीं दिखाई दिया, और जम्मू डिवीजन में तो उनका प्रदर्शन फिर निराशाजनक ही दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर लोग वहां पर बहुत ही जागरूक भी हैं और चाहते हैं कि उन सबको आगे लाया जाए जो उनकी भागीदारी। मैं ये जानना चाहूंगी, ये सवाल बहुत ज्यादा आयरॉनिक है, क्योंकि बीजेपी ये दावे करती रही है, मैं तेजिंदर जी से भी बहुत पहले सवाल ले चुकी हूं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी ये दावे करती रही कि घाटी में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, टूरिज्म के आंकड़े बहुत ज्यादा गिनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात वहां पर बहुत ज्यादा की गई, सिक्योरिटी जो सोशल सिनेरियो वहां पर बदला है, सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो वहां पर बदला है, ये तमाम दावे बीजेपी ने किए। लेकिन फिर भी क्या ऐसा कारण रहा कि जम्मू डिवीजन में तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, और आई एम श्योर ये वो इलाके हैं जो जम्मू, उधमपुर, रियासी, कठुआ, ये यहाँ पर और कहना चाहूंगी कि शगुन परिहार जिस तरह से जीती हैं किश्तवाड़ में, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है, क्योंकि उनके पिताजी और चाचा जी की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद वो खुद बहुत ही एक यंग लीडर हैं, वुमन है, और जिस तरह से वो चुनाव जीती हैं, ये भी एक बड़ा संदेश जा रहा है। राखी जी, मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बड़े लीडर को भी उन्होंने हराया है, जो फॉर्मर होम किचलू को उन्होंने हराया है। तो
तो ये जो चीजें यहाँ पर उभर कर आई हैं, और अभी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ जम्मू में इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता इसलिए मिल रहे हैं, वहाँ के जो इंचार्ज हैं जी किशन रेड्डी, और जैसा तेजिंदर जी ने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि सही में बहुत उन्होंने वहाँ पर अपनी एक मेहनत दिखाई है। तो कुल मिलाकर ये इसलिए एक विन विन सा ही लग रहा है। देखिए राखी जी, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जो अभी 29 सीटें जम्मू में बीजेपी को आई हैं, उसका श्रेय बीजेपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देंगे, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार उस इलाके में उस इलाके में पहुंचे, क्योंकि हम लोग, हमारी टीम ये कैंपेन जो है वो कवर कर रहे थे ऐसे दुर्गम इलाकों में जहां पर लोगों ऐसा लग रहा था लोगों को